सर बहुत दिन हो गए थे प्यारी प्यारी सी बातें करते हुए इस चैनल पे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पाइसी स्पाइसी सी स्टोरीज पढ़ी जाए। तो आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ कुछ ऐसी मजेदार मांगा जो आपकी सारी की सारी फैटिशेस को पूरी कर देने वाली है। इन स्टोरीज को ढूंढने के लिए लगा है बहुत सारा टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि आपको ऐसे तो ये स्टोरी मिलने नहीं वाली, बहुत ज्यादा डिटेल रिसर्च करनी पड़ती है इसके अंदर भी। चलिए बात करते हैं हमारी पहली मांगा की। ये एक अश्लील सी इनडिसेंट सी मांगा है। अगर इसकी स्टोरी के बारे में बात करें तो बेसिकली होता क्या, हमारा एक छोटा सा बच्चा होता है, मेन कैरेक्टर मिडिल स्कूल के अंदर 14 साल का बच्चा होता है। एंड इस लड़के को बेसिकली अपनी क्लास के अंदर एक सबसे खूबसूरत लड़की पसंद होती है जिसका नाम होता है आओयामा। अब आपको बताइए जो आसपास के छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का नेचर क्या है, जैसे उनको पता लगता है कि हमारा लड़का पसंद करता है आओयामा को, उसके आसपास वाले सारे लोग उसको चिढ़ाने लग जाते हैं लड़की के नाम से। एंड हमारा 14 साल का लड़का होता है, वो भी बोलता है भाई मेरे को ऐसे लड़की पसंद नहीं है, बस मेरे को तो मेन काम करना है भाई। मतलब हमारे बंदे को सिर्फ लेट होना होता है लड़की के साथ, पर एक्चुअल में वो कितना प्यार करता है तो स्टोरी के अंदर आगे पता लगेगा। शायद मैंने आपको हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नहीं बताया, इस लड़के का नाम होता है मोचिदा। अगले सीन में हम देखते हैं जो जरा मोचिदा होता है वो बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई कर रहा होता है। इस बंदे को बेसिकली जाना होता है एक अच्छे हाई स्कूल के अंदर, तो ये जानते हैं पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, पर इस बंदे का पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल होता नहीं। ये तो अपनी अलग ही फैंटेसी में होता है, अपनी क्रश को सोच रहा होता है भाई अश्लील चीजों के साथ। एंड हमारा बंदा बेसिकली किताब के अंदर बेचारा अपना हैंड की मूवमेंट कर रहा होता है, मतलब यार बेसिकली मास्टरबेट कर रहा होता है। एंड हमारा बंदा बेसिकली मास्टरबेट करते करते उसका छूट नहीं वाला होता है। इतने में हम देखते हैं आओयामा की दोस्त आ जाती है। वैसे भाई अभी आप फैंटेसी मांगा पढ़ रहे हो, पर एक्चुअल में आपने कभी किसी ऐसी प्लेस के अंदर मास्टरबेट किया या क्रेजियस प्लेस जहाँ पे आपने मास्टरबेट किया हो, मेरे को बता सकते हो। अब भाई एक नॉर्मल बंदे का रिएक्शन तो काफी ज्यादा अलग होता, पर इस मांगा में इस लड़की का रिएक्शन होता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं। इस लड़की ने जस्ट हमारे मेन कैरेक्टर को मास्टरबेट करते पड़ा है और इसको अब गेम भी खेलनी है। बेसिकली लड़की बोलती है कि वो उसको किस करना चाहती है। अब भाई मेरे भी क्वेश्चन थे कि अनजान आदमी को सडनली किस क्यों करना चाहती है लड़की, और जो हमारा लड़का होता है वो भी चैड होता है, वो बोलता है मैं किस वुस में कुछ नहीं मानता भाई, मैं सीधा काम करने में विश्वास रखता हूँ। जो हमारी लड़की होती है वो भी फुल गेमर मोड में होती है, वो भी बोलती है अच्छा, तो वो भी उसको चैलेंज देती है कि अगर हम किस करते हैं और तेरा अगर खड़ा होता है तो तू ये गेम हार जाएगा। एंड अगले सीन में हम देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं दोनों 14 साल के, वो किस करते हैं, पर एक ऐसी नॉर्मल किस नहीं करते भाई, मतलब जुबान लगा के करके भाई पता नहीं क्या ही भाई, क्या डेडिकेटेड सीन भाई, इसके आगे तो भाई हेंटाई फेल है। इस लड़के को छोड़ो भाई, चैलेंज तो मैं भी हार गया। एंड उससे बड़ी दिक्कत ये होती है हमारे बंदे का सिर्फ और सिर्फ खड़ा नहीं होता, उसका छूट भी जाता है, ही इजैकुलेट्स। हमारे बंदे को समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि बेचारा खुश भी होता है, कंफ्यूज भी होता है, उसके मन के अंदर एक गिल्ट भी होता है, क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वो किसी और लड़की को किस कर रहा है, तो क्या वो चीटिंग कर रहा है। जो हमारी लड़की होती है जिसका नाम होता है टाइरा, वो हमारे लड़के को बोलती है वेलकम टू द किसिंग क्लब। मोचिदा के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर वो एक ही सवाल पूछता है, तूने किस किया तो किया क्यों मेरे को। तो जो लड़की जो चीज बोलती है उसके बाद मेरा मन बन गया था इस मांगा के बारे में वीडियो बनाने का। टायरा एक बहुत ही प्यारा डायलॉग बोलती है जिससे वो पूछते हैं कि एक्चुअल में किस का पर्पस क्या है, लोग किस करते क्यों हैं। जब आपको बेसिकली रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेन कोर्स करना पड़ता है, तो इससे पहले फोर प्ले करने का रीजन क्या है। एंड भाई काफी ज्यादा एक प्यारा डायलॉग होता है, काफी ज्यादा फिलोसफिकल फील आता है मेरे को इसके अंदर। हमारे 14 साल के बच्चे में इतना दिमाग नहीं है, तो वो बेसिकली हमारा क्लब को ज्वाइन कर लेता है। एंड क्लब का मतलब है आपको और भी अलग अलग बच्चे देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा ही होता है जब अगले दिन हमारा बंदा दोबारा लाइब्रेरी में आता है, वो बोलता है क्या मैं तेरे को किस कर सकता हूँ दोबारा से। और जो हमारी लड़की होती है वो बेसिकली उसको किस नहीं करती, उसको लाइब्रेरी के पीछे एक कमरे में ले जाती है। एंड हम देखते हैं जिस कमरे में उसको लेके जाती है वहाँ पे एक लड़की होती है। हम देखते हैं एक लड़की ब्लाइंड फोल्ड होके बैठी होती है, एंड ये होती है हमारे लड़के की क्रश आओयामा। वो बोलती है किस हर। अब क्या हमारा बंदा किस करेगा या नहीं करेगा, हमारा पहला चैप्टर इस क्लिफ हैंगर के साथ एंड हो जाता है। अब इस ब्लाइंड फोल्ड सीन को देख के मेरे को अलग अलग 4-5 अलग अलग हिंटा याद आ गए, उसके बारे में मत पूछना मेरे से। बेसिकली जो हमारी क्लब एक्टिविटी होने वाली है आज से, वो इससे भी एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है, मतलब यू गेट द आइडिया। बेसिकली होता क्या, अगले चैप्टर के अंदर जो हमारा बंदा होता है वो किस नहीं करता, मतलब उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बेसिकली हमारे बंदे के अंदर गिल्ट होता है, छोटा बच्चा कहता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और
मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। वो एक्चुअली जेन्युइनली उसको कन्फेस करना चाहता है और चीजों को प्रॉपरली आगे लेके जाना चाहता है, जो कि काफी प्यारा सीन होता है। और उसके अगले सीन के अंदर हम देखते हैं जो हमारा लड़का होता है वो इसी लड़की के साथ, अपनी क्रश के साथ नहीं, तायरा के साथ बाथरूम के अंदर किस करने लग जाता है, जबकि जस्ट बाथरूम के बाहर जो उसकी क्रश होती है वो हाथ धो रही होती है। मतलब भाई सारी कैरेक्टर बिल्डिंग में पानी फेर दिया एक सेकंड में। अभी तो हमारा खुश हो रहा था यार, क्या मांगा है भाई। इस मांगा का नाम है मीना नो किस क्लब। अगर आपको ये मांगा अच्छी नहीं लगी तो मैं आपकी लेके आऊं इससे भी तगड़ी मांगा। बढ़ते हैं हमारी मांगा नंबर 2 की तरफ। चलो इस मांगा की स्टोरी में आपको फटाफट से एक्सप्लेन करता हूँ, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। होता क्या है कि हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जीजी, शायद जीजी होता है या एजी होता है। मतलब यार इतना मेरा स्टोरी में ध्यान नहीं था क्योंकि एक हाथ से मांगा पड़ रहा था। एनीवेज जो बेसिकली हमारा लड़का होता है वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है एंड ये लड़की उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है एंड बचपन से इसके साथ ही बड़ा हुआ होता है। धीरे धीरे फीलिंग्स होती है वो इसकी बढ़ती जाती है एंड एक दिन हमारा बंदा बहुत ज्यादा हिम्मत करके इसको कन्फेस कर देता है। एंड एक्चुअल होता क्या, जो लड़की होती है वो भी खुश होती है अपना बॉयफ्रेंड बना के इसको। एंड इवन दो ये दोस्त दोनों ही बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से रिलेशनशिप के अंदर। और जो हमारा लड़का होता है वो कुछ कर नहीं पाता रिलेशनशिप के अंदर। उसने हमारी लड़की को आज तक कभी किस भी नहीं किया होता क्योंकि काफी ज्यादा डर रहा होता है वो। इवन दो हमारा बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं कर पाता, हम देखते हैं कोई और बंदा उसकी गर्लफ्रेंड को जरूर कर रहा होता है। एंड बेसिकली हमारा ये लड़का एक प्ले बॉय कैरेक्टर होता है। ये लड़का पता नहीं कितनी लड़कियों साथ करता होगा। मतलब भाई इस बंदे की शक्ल देखो कितनी तगड़ी है एंड जितना आप इस बंदे को विलन बना सकते थे आप बना सकते हो। ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के 2 चांटे भी मारता है जोर से। एंड जो हमारी लड़की होती है वो कितनी बीच कैरेक्टर है भाई। हमारा मेन कैरेक्टर इतना प्यारा भाई, उसने इतनी मेहनत से इतना अपना प्यार का कन्फेशन किया और भाई दूसरों साथ जाके कर रही है अपना मेन कोर्स वगैरह। यार जो हमारा लड़का होता है वो काफी ज्यादा बुली होने लग जाता है स्कूल वगैरह के अंदर। पर हम देखते हैं हमारे लड़के की लाइफ चेंज होती है जब उसको एक मिलती है एक मिस्टीरियस लड़की। अब ये लड़की कैसे हमारे बंदे का फेट चेंज करने वाली है वो तो पता लगेगा कुछ अगले चैप्टर्स के अंदर। काफी ज्यादा एक फेमस मांगा है ये, अनलाइक पिछली वाली मांगा। शायद आप इस दोनों मांगास के नाम भूल चुके हो तो दोनों मांगा के आपको मैं नाम लिख दूंगा स्क्रीन के ऊपर, इनको आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो। और मांगा के बारे में आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।